रिजल्ट में आपको दिखेगा। हम ही नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी 161 सीट पा रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 135 सीट और 40 सीट भी पा जाती है, समझ लीजिए सरकार बना रही है। हम्म। टीएमसी किसी भी हालत में 170 से अगर कम आती है तो जी। समझ लीजिए उसकी सरकार नहीं बन रही है, या बन जाएगी तो 6 महीने में पलट जाएगी। ठीक। तो ये बड़ा ही समीकरण डिफरेंट है। इस समीकरण को इस समय समझना ये बड़ा बड़ी बात मुश्किल है। आपने कही कि कंफर्टेबल मेजोरिटी केवल टीएमसी के लिए काफी नहीं होगी। ये बड़ी बात आपने कही। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक गुप्ता जी, एग्जिट पोल में अगर माने, एग्जिट पोल को अगर हम एग्जिट नतीजे मान लें तो फिर आपको बधाई है। जी धन्यवाद। ये एग्जिट पोल बड़े नतीजों के करीब दिख रहे हैं। निश्चित रूप से नतीजे नहीं है, हाँ, लेकिन जिस प्रकार से भय मुक्त वातावरण में बंगाल में चुनाव हुआ है, ये एक लोकतांत्रिक जीत है और ये संकेत है कि भाजपा चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से 2 चरणों में ही 3 लाख सशस्त्र केंद्रीय बल डिप्लॉयमेंट करके चुनाव संपन्न कराया है, वो चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। और निश्चित रूप से जो बंगाल की जनता का मूड दिख रहा है, और वो विकास चाहती है, वो एक भय मुक्त वातावरण चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। ममता बनर्जी का बयान भी आया था, वो कह रही थी सीआरपीएफ के जवान बीजेपी को वोट डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं वोटरों पर। ममता बनर्जी किसी भी रूप से ये कहने के लिए पात्र नहीं है। ममता बनर्जी एक गुंडा राज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। ममता बनर्जी गुंडों के दम पे सरकार चला रही थी, और बंगाल का गुंडा राज, बंगाल का सिंडिकेट, बंगाल का माफिया, बस यही सब टर्म्स रह गई है ममता सरकार में। इसके अलावा विकास की कोई बात नहीं कर दी। जैसा कि साथी पत्रकार महोदय ने भी कहा कि सारे बंगाल के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो बंगाल में विकास के अवसर ही कहां है। तो इसी मुद्दे पे चुनाव हुआ है, सशस्त्र बलों की निगरानी में और उनकी कड़ी देखरेख में चुनाव रहा है। तो ये निश्चित है, संकेत है कि बंगाल में भाजपा स्पष्ट 150 प्लस सीट लेकर सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, 4 तारीख का हमें जरूर इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल है ये भी, फिर मैं बता दूं एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। राम पांडे जी के पास जाऊंगा। राम पांडे जी, कांग्रेस कभी सबसे बड़ी पार्टी बंगाल की रही है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप मैदान से ही बाहर हो गए, हथियार पहले ही डाल दिए, क्या हुआ सर? राम पांडे जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी राम पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद रियाज साहब के पास एक बार फिर जाऊंगा। मोहम्मद रियाज साहब, जो आंकड़े अभी देखे, जो एग्जिट पोल हैं, उनमें वोट प्रतिशत में भी करीब 2.5% का फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए 42-42.5% वोट का अनुमान है, टीएमसी के लिए 40.8% का। यह बताता है 1% वोट भी करीब 10 सीटें, 10-15 सीट का फर्क दे देता है। तो फर्क तो दिख रहा है रियाज साहब। कोई फर्क नहीं है। आप ये लोग जो लोग आंकड़े बनाए हैं, ये सब बिके हुए जी। ये आंकड़ा नहीं, जमीनी हकीकी नहीं है, हकीकत नहीं है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ गुंडा राज है, तो इनके यहाँ पर कौन सा राज चल रहा है? इनके यहाँ तो जंगल राज चल रहा है। नहीं, वही उसी बंगाल की बात हो रही है जहां पर किसी दूसरे राज्य की पुलिस या सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई दूसरी सरकारी एजेंसी पहुंचती है, उसे पुलिस उस पर हमला कर देती है। ये उसी बंगाल की बात हो रही है ना? ये सुनिए, इसी तरह से पंजाब में भी तो लोग अरेस्ट कर लिए थे। पंजाब में भी तो अरेस्ट किया गया था, गुजरात में भी तो इस तरह से अरेस्ट किया गया था। बात वो नहीं है, बात है कि जो आदमी जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पर सीआरपीएफ की निगरानी में, सीआरपीएफ की सुरक्षा में अगर चुनाव हुए हैं तो ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति क्यों थी? सीआरपीएफ पिछले चुनाव में 58 लोग मारे गए थे। ये क्या सुनिए, सुन लीजिए रियाज जी को, फिर आ रहा हूं आपके पास। आपके टाइम में हमने कुछ नहीं कहा था। आप सुन लीजिए, खाली यहाँ पर ट्रंप का आना बाकी था, बाकी तो तमाम लोग चले आए थे। एक तरफ एक नारी को हटाने के लिए पूरी ताकत, पूरी मिशनरी, पूरी सरकार, पूरी मीडिया, पूरी पैसा, पूरी पूंजीपति, तमाम लोग लगे हुए थे एक नारी को हटाने के लिए। लेकिन ये फिर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां जनता वहीं ममता, जहां ममता वहीं जनता।
और जो ममता से करेगा नहीं, प्यार, नहीं, वो तृणमूल रियाज कांग्रेस से साहब, नहीं करेगा इनकार। रियाज साहब, शुभेंदु अधिकारी की सीट पर लड़ने गई थी ममता, नतीजा क्या क्या था वो आपको याद होगा लास्ट इलेक्शन। देखिए पहले सुनिए वहां पर भी इलेक्शन कमीशन पहले तो जीत अच्छा। हम लोग की हो गई थी, उसके बाद जबरदस्ती हराया गया था। आज भी बहुत से जगह पे सीआरपीएफ जिस तरह से हमारे यहाँ जहां हम वोट बगान में हम लोग जहां वोट हो रही थी, हमारे औरतों को सीआरपीएफ हकारत की निगाह से देख रहे थे। लोगों को वोट देने के लिए भयभीत कराया जा रहा था। अरे रियाज साहब, लोग वोट देने तो पहुंचे कम से कम इसलिए सीआरपीएफ वहां लगाई गई, और ये कोर्ट ने भी कई बार इस पर टिप्पणी की, जो ग्राउंड कंडीशन बंगाल में बनी, नहीं लगता आपको कि भाई एक न्यूट्रल फोर्सेस की दरकार थी वहां पर? ये ममता बनर्जी के लिए नैरेटिव लगाया जा रहा, सिर्फ एक ही औरत, एक ही नारी है जो नरेंद्र मोदी की रात की नींद हरा। विवेक गुप्ता जी, एक नारी को हटाने के लिए आप लोगों ने सब पूरी ताकत लगा दी चारों तरफ से। ममता जी ऐसी नारी है, सुन लीजिए अब रियाज साहब, ममता जी ऐसी नारी है जो संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करती हैं, सारी नारियों की दुश्मन बन जाती है। तो पहले पास ये उसी की दोबारा उसी कृत्य की सजा मिलने जा रही है जो ममता जी की विदाई है। एक तरफ नारी का बात बोलते हैं, दूसरी तरफ नारी को हटाने का बात। मैं रोकूंगा। राम पांडे जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार चेक कराएं सिस्टम जी। चलिए शशिकांत त्रिवेदी जी, सीआरपीएफ का जिक्र भी हो रहा था। सीआरपीएफ लगता है आपको, अगर सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर नहीं लगाई जाती, जो पिछले बंगाल इलेक्शन के जो अनुभव है, अगर हम बात करें न केवल ममता बनर्जी के कार्यकाल के, बल्कि हम लेफ्ट तक भी चले जाएं, तो नहीं लगता आपको कि वहां पे वाकई में दरकार थी? नहीं, देखिए क्या है कि पिछले इलेक्शन में कोविड था 2021 में, तो वहां स्थिति उस समय दूसरी थी, और जो वोटर टर्नआउट अभी आप देख रहे हैं तो 90% टच कर रहा है, कई जगह 92%, 93% गया है। तो इसका मतलब है कि लोग वोट देने आए हैं। सीआरपीएफ लगती है, मिलिट्री लगती है, पुलिस लगती है, कोई नहीं लगता है, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज पीपल आर अलाउड टू वोट। जब तक लोगों को आप वोट देने दे रहे हैं तो कोई सी फोर्स लगाएं ना लगाएं, ये चुनाव आयोग का काम है, देखना बाद में उसका एनालिसिस होगा। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आजकल ये होता है कि पहले लोग कहते थे कि वोटर टर्नआउट अगर बहुत अच्छा होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है। आजकल बहुत ज्यादा वोट होते हैं तो अपोजिट पार्टी जीत जाती है। लेकिन अभी केवल चूंकि हम लोगों का डिस्कशन जो है वो ये एग्जिट पोल के ऊपर है, तो एक बात और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि किसी राज्य में अभी चूंकि जब से जीएसटी आया है तब से फाइनेंशियल कंट्रोल सारे राज्यों के ऊपर है। राज्यों के पास अपने कमाने के लिए कुछ नहीं है, पेट्रोल के वैट और एक्साइज को छोड़ करके। फिर भी ममता बनर्जी की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मैं लिस्ट आउट नहीं कर सकता क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास, ठीक है। तो वो स्कीम उन्होंने वहां कैसे लगाई है, क्या किया है, उसके कारण ये टर्नआउट है या नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जो जिनका असर कहते हैं बहुत ज्यादा है, और महिलाओं का वोट अभी तक तो जो वो आंकड़े बताते हैं वो ममता के फेवर में ज्यादा रहा है। मैं फिर जाऊंगा राम पांडे जी के पास। राम पांडे जी, मैं कह रहा हूं